जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बुधवार को कलेक्ट्रेट का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने दफ्तर में सफाई और फाइलों की स्थिति देखी। कई जगह गंदगी और अव्यवस्था देखकर उन्होंने सुधार के निर्देश दे। राजद अभिलेखागार में खनौती की नल समय से न देने और रजिस्ट्री में सही तरीके से एंट्री न करने पर 2 कर्मचारियों को नोटिस देने के निर्देश दिए। इसके अलावा शौचालय की गंदगी देखकर नाराजगी जताई और तुरंत सफाई कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से समय पर कार्यालय आने और लंबित मामलों को जल्दी हल करने को कहा। इसके बाद जिलाधिकारी ने राइफल क्लब में पत्रकारों से मुलाकात की। उन्होंने शहर की सफाई, ट्रैफिक और गर्मी में पानी की व्यवस्था सुधारने का भरोसा दिलाया। काशी में सेवा का मौका मिलना ही अपने आप में बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और काशी के विकास के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उन्होंने खाका खींचा है, जो परियोजनाएं तय की हैं, जो कार्यक्रम बनाए हैं, वो ज़मीनी स्तर पे अच्छे से इम्प्लीमेंट हो पाए, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जन सुनवाई अच्छे से हो, जो जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका निस्तारण समय से हो, अच्छी क्वालिटी के निस्तारण हो, इस चीज़ पर ध्यान रहेगा। फील्ड इंस्पेक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा हों, जो परियोजनाएं हैं वो अच्छी क्वालिटी की हों, इस पर भी ध्यान रहेगा। और लोगों के साथ संवाद, जो जनता के साथ संवाद है वो लगातार बनी रहे, आप लोगों के माध्यम से बनी रहे और जो भी समस्या आएंगी उसका त्वरित रूप से निस्तारण किया जाए, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए। सर, क्या कोई विशेष अभियान अभी आप लोगों से चर्चा की है हमने, एक बार इस चीज़ों को थोड़ा प्लान कर लिया जाए, उसके बाद फिर उसी हिसाब से किया जाए। वाराणसी में छात्र को संदिग्ध हालत में गोली लगने का मामला अब और गर्मा गया है। बुधवार को कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और 3 मांगों वाला ज्ञापन सौंपा। मुख्य मांग थी पुरानी तहरीर पर तुरंत FIR हो और जांच किसी सीनियर स्वतंत्र IPS अधिकारी से कराई जाए ताकि पीड़ित को न्याय मिले। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और बड़ा होगा। इस पूरे मामले में अब कानून और न्याय व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। कुमार सिंह महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ। कल जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता के पुत्र की हत्या की गई, उसमें पुलिस की जो मिली भगत की गई, पुलिस के मिली भगत के द्वारा उसके तहरीर को चेंज कर दिया गया और जो मुख्य अभियुक्त थे उनको बचाने का जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, हम सब अपने बार में 1 दिवसीय हड़ताल की घोषणा किए थे। 1 दिवसीय हड़ताल भी हुई और हम लोग CP साहब, माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलकर इस पर उचित कार्रवाई करने और शिवपुर थाना जज को निलंबन की मांग की है, जिस पर कि उन लोगों ने कार्रवाई करने की अपूर्व सूचना दी है और अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग इसके लिए विरोध में करेंगे। क्या किया जाए मैं बता रहा हूँ। मैं महामंत्री प्रत्याशी आशीष सिंह सेंट्रल बार, आज 3 मांगों को लेकर हम लोग DM से और JCP से बात किए। पहली मांग कि जो पुरानी तहरीर है उस तहरीर पे मुकदमा दर्ज हो। दूसरी मांग कि SO को वहाँ से हटाया जाए और तीसरी मांग किसी IPS अधिकारी से विवेचना हो। ये तीनों मांगों को उन्होंने मान लिया है। कहा मैं इस पे बात करके अभी आधे घंटे में आपको सूचना देता हूँ और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की हम सारे अधिवक्ता भाई मांग करते हैं। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के पास नवरात्रि के दौरान हुई एक गंभीर घटना को लेकर चौक थाना प्रभारी विमल मिश्रा और SI उमेश चंद्र विश्वकर्मा पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। 2 अप्रैल 2025 को माता श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन के लिए पहुंची भवानी सेना की महिलाओं और शिव सैनिकों से माला फूल बेचने वाली 2 महिलाओं ने न सिर्फ दुर्व्यवहार किया बल्कि एक महिला रीना शर्मा के साथ मारपीट कर उसका मंगलसूत्र भी छीन लिया। घटना के बाद भी पुलिस ने मौके पर पहुंचने में देरी की और शिकायत करने पर पीड़ितों को ही धमकाया। मीडिया में खबर आने पर एक महिला की गिरफ्तारी हुई लेकिन मुख्य आरोपी अभी फरार है। पता चला है कि रेड जोन में ये दुकान अवैध रूप से चल रही है और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से अब तक इनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। दर्शनार्थियों को लगातार परेशान किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था भी खतरे में है। अब पीड़ितों ने थाना प्रभारी व SI के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की है और पूरे मामले की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी व पुलिस कमिश्नर को भेजी गई है। मेरा नाम अजय चौबे, मैं शिवसेना का राज्य प्रमुख व मंडल प्रभारी वाराणसी का। आज चौक थाना इंचार्ज जो निहत ही बदतमीज किस्म का व्यक्ति है और ना ही व्यवहारिक व्यक्ति है, वो अपराधियों को शरणदाता व्यक्ति है
2 तारीख को सिंगार गौरी का दर्शन करने शिव सैनिक गए थे। उसमें भवानी सेना के लोग भी गए थे, जिसमें भवानी की सेना के लोग माला फूल लिए। माला फूल का रेट अधिक होने के कारणवश उसका विरोध भी किए कि तब भी वो पैसा दिए। उस पर उन्होंने लड़ाई झगड़ा किया, यहाँ तक कि नोकोट वोकोट भी लिए और उनका मंगलसूत्र तक छीन लिया गया। उसका हम लोग जब विरोध करके थाने पर पहुंचा गया तो थाना इंचार्ज महोदय न करके उन पर कोई कार्रवाई न करके उन पर मुकदमा किया। उनको यहाँ तक भी हम लोग बताया कि बनारस में 3 बार आतंकी विस्फोट हो चुका है, इस पर आप ध्यान दीजिए। और यहाँ पर जो आप बैठे हैं चौक पर बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। कम से कम यहाँ पर जो लोग दुकान लगे उनका परिचय पत्र होना चाहिए। जो वाहन चला रहे हैं, जो 3 पहिया रिक्शा चला रहे हैं, उनका परिचय पत्र होना चाहिए, ID होना चाहिए, कौन कहाँ से गुजर रहा है, क्या है, ये सब कुछ नहीं। सब पूछने पर उन्होंने कहा कि तुम कौन होते हो। हम कहते हैं कि भाई हम जनता, हम लोकतंत्र हैं, हम लोग बतियाना चाहते हो, ये चीज़ करना चाहते हैं जिससे ये सुरक्षित हो सके। मगर वो चीज़ न करके कि हमारा थाना, हमारा अधिकारी भी नहीं कुछ कर सकता है, तुम लोग क्या करोगे। तो हम कहें कि भाई हम लोग गठबंधन में हैं, अधिकारी करे चाहे न करे, मगर माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का क्षेत्र को तो हम खराब होने नहीं देंगे। उसके लिए आपके लिए जो भी करना होगा वो हम लोग करेंगे। आप चौक थाने के लिए लायक है नहीं, आपको निलंबित होना चाहिए। और उसके बाद एक SI हैं विश्वकर्मा जी, उन्होंने कहा हमारी भवानी से ना 2500 रुपया दे दीजिए और उसके बाद आप मंगलसूत्र ले लीजिए। ये बताइए, इस तरह की भाषा बोलेंगे वो इस संगठन के व्यक्तियों से, तो उसका क्या संदेश जाता है कि आम आदमी वहाँ चौक थाने पर यदि जाता अपनी बात करने के लिए, वो बात नहीं सुनी जाती है और उन पर कार्रवाई की जाती। उसी के उपरांत हम लोग धनंजय मिश्रा जी से APC से मिले, उनका व्यवहार इतना अच्छा रहा कि उन्होंने कहा कि उस पर कार्रवाई करेंगे, मगर वहाँ पर आश्वासन मिला मगर उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। इसके बाद हम लोगों ने, शिव सैनिकों ने इस पर धरना किया, जिसकी सूचना हमने अपने मुख्यमंत्री को भी दिया, ये चीज़ भी किया और यहाँ का धरना छोटे में हम लोग करके दे रहे हैं। और उसके बाद यदि नहीं हटाया गया तो हम लोग मसाल जुलूस और अमरण अनशन और आत्मदाह का काम करेंगे, जिसके कारणवश हम अपने बनारस का माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सम्मान को बचाएंगे और पर्यटकों को सम्मान दिलाने के लिए, उनको सुरक्षित करने के लिए जो बनाया गया उसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। वाराणसी के बेचू परिसर में हिंदी विभाग की छात्रा अर्चिता सिंह 17 अप्रैल से PhD प्रवेश में अनियमितता का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठी है। उनका कहना है कि उनकी रैंक 15 होने के बावजूद एक खास संगठन के दबाव में उन्हें प्रवेश से वंचित किया गया है। मामले में समाज सेवी संस्था साई वंदना वेलफेयर सोसाइटी की प्रमुख व नेशनल इक्वल पार्टी की महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष वंदना सिंह दीदी ने धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रा से मुलाकात की और हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। वंदना सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली सरकार में एक होनहार बिटिया का धरने पर बैठना दुर्भाग्यपूर्ण है। बेचू प्रशासन को निष्पक्ष जांच कर छात्रा को न्याय देना चाहिए। वहीं बेचू प्रशासन का कहना है कि प्रवेश प्रक्रिया नियमों के अनुसार ही की गई है। मेरा नाम अर्चिता सिंह है। मैं यहाँ हिंदी डिपार्टमेंट में PhD एडमिशन के लिए इनरोल की गई थी और मैं यहाँ PhD एडमिशन में हो रहे अन्याय के विरुद्ध धरना प्रदर्शन कर रही हूँ। अर्चिता जी, 6वां दिन है आपके धरना को, आंदोलन को, क्या कुछ बातें चल रही है डिपार्टमेंट से? डिपार्टमेंट से तो कोई बातें अभी नहीं आई है। प्रशासन ने भी अभी आके मुझसे क्लियर बात नहीं की है। पर जब VC सर यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं और जब मैं मेन गेट पे बैठी हूँ तो मैंने बस VC सर से एक सवाल किया कि सर आपने बोला था कि मंडे तक निर्णय आ जाएगा और आज ट्यूसडे हो गया, अभी तक कुछ नहीं। तो वो मुझसे ये बात कह रहे हैं कि तुमने भी तो मेरी बात नहीं मानी। तो उनके कहने का मतलब था कि जो मैं पहले दिन वो बात कह रहे थे कि तुम धरने से उठ जाओ, तुम्हारा एडमिशन मैं कर दूंगा, तो मैं धरने पे बैठ के उनकी ये बात नहीं मानी हूँ। तो इसीलिए अब उनका तात्पर्य है कि वो इस घटना को अब लंबे दौर तक खींच के ले जाएंगे जब तक उनका हो सकता है। मुझे तो यही समझ में आया। क्या ऐसी कुछ बातें भी हैं कि अगर आप धरने से उठ जाए तो आपकी एडमिशन हो जाए? सब पहले दिन तो इन्होंने यही कहा था कि आप धरने पे मत बैठिए, मंडे तक हम निर्णय दे देंगे आपको। लेकिन अभी तक जिस तरह से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह सकती इस बारे में। कुछ पार्टियों से लोग भी आ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीतिक मोड़ ले रहा है ये धरना आपका। भैया मैं बार बार कह रही हूँ, मैं यहाँ न्याय के लिए बैठी हूँ, मेरा अधिकार है। मैं ये जो सीट है इस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट सही है। मैं यहाँ न्याय के लिए बैठी, तो जिसको लगेगा कि मैं सही हूँ वो मेरा समर्थन देंगे और जो समर्थन देने आएगा मैं सबका स्वागत करूँगी। और ये जो आप लोग कह रहे हैं राजनीतिक और जो भी बातें आप कर रहे हैं, भैया मैं यहाँ पॉलिटिक्स करने नहीं बैठी हूँ, यहाँ मैं अपने न्याय के लिए बैठी हूँ। किसी भी प्रकार का राजनीतिक, क्षेत्रवाद, जातिवाद का मैं मोड़ देने नहीं बैठी हूँ। ये जो भी कहा जा रहा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा एक क्लियर है। समझ में आ रहा है मूल कारण क्या है जिस वजह से आपकी एडमिशन फंस रही है?
भैया मूल कारण यही है कि जो 18वें रैंक पर व्यक्ति हैं वो हमारे विभागाध्यक्ष के प्रिय हैं और सबसे मेन कि सत्ता का दबाव बना रहे हैं कि उनका एडमिशन आपका कितना रैंक है? 15 18वां रैंक का हो रहा है लेकिन 15 का नहीं हो रहा हाँ करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं पर मैं होने नहीं दूंगी। है। सोशल मीडिया पर कुछ सुर्खियाँ चल रहा है आपके बारे में, कुछ टीका टिप्पणी चल रही है, इसको लेकर क्या कुछ बात है? भैया उस पर तो मैं यही कर दूंगी, कह सकती हूँ कि उनके घर वाले उनको यही संस्कार दिए होंगे कि किसी भी घर की लड़कियों पर किस प्रकार के टीका टिप्पणी किए जाते हैं। महिलाओं को इससे दबाने अधिक- का सिर्फ एक ही ये हथियार होता है लोगों के पास कि वो डर करके उठ जाएगी कि अगर हम बैठेंगे तो और लोग टीका टिप्पणी करेंगे। आपको एडमिट कराने की बात कर रहे थे, इसके बारे में कुछ नहीं? भैया वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो उन लोगों का कहना था कि आप चल के हॉस्पिटल में एडमिट हुए। मैं कौन से धरने लोग थे पर वो? डॉक्टर थे तो और DSW के नियामक डिपार्टमेंट के कुछ लोग थे? DSW नहीं डिपार्टमेंट से कोई नहीं है, हाँ। यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोग थे और वो यहाँ आके उनके कहने का मतलब था कि अगर आपकी थोड़ी तबीयत खराब है, मुझे थोड़ा ऐसे कमजोरी और ये सब फील हो रहा था तो वो कहे कि चल के आप हॉस्पिटल में एडमिट। भैया मैं यहाँ धरने पर बैठी हूँ, अगर मैं धरने से उठकर हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाती हूँ तो इसका कोई तात्पर्य ही नहीं निकलता है। मैं डटी रहूँगी, यहीं बैठी रहूँगी जब तक मेरा पेमेंट लिंक नहीं आ जाता, मैं यहाँ से नहीं और अगर बिटिया को कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार भी प्रशासन होगा। शिक्षा पे हम लोग यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। शिक्षा आप खुद ही देख रहे हैं कि कुछ दिनों से यहाँ बेचू कैंपस जो हो गया वो दलालों से BC दलालों से भरे हुए हैं। सभी बच्चों को जिनको न्याय मिलना चाहिए उनको धरने पे बैठना पड़ रहा है, धरने पे बैठने के बाद भी न्याय दे रहे हैं। तो ये गलत हो रहा है कि जो आपका चाटू कार्ता करे आप उसका एडमिशन करें। जो इस टाइम सरकार के जो बच्चे हैं आप उनका एडमिशन करें। यहाँ हम लोग की एकदम सच्ची मांग है कि आप बिटिया का सारे कागज पेपर चेक करिए, अगर इसका एडमिशन होने लायक है तो आप करिए और नहीं होने लायक है तो आप पेपर दिखाइए कि हाँ बेटा तुम्हारा ये सही नहीं है कागज, हम एडमिशन नहीं कर सकते हैं। और इस चीज़ को देखिए ना कि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये कितनी गलत हैं और प्रधानमंत्री जी को दिखाई नहीं दे रहा है। उनको दर्द कहाँ से होगा जब मुख्यमंत्री बिना बच्चों के औलाद के हैं, जब प्रधानमंत्री बिना बच्चों के औलाद के हैं तो बच्चों का दर्द उन लोगों को कहाँ से समझ में आएगा। बस बगल में कार्यालय खुला हुआ है, वहाँ से लोग लड़कियों की फोटो खींच करके दिल्ली भेज रहे हैं। आज आप आंदोलन में शामिल हुई हैं बच्ची के साथ, 6वां दिन है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं डेली बच्ची के साथ आकर के बैठूंगी और इस बच्ची को न्याय दिलाऊंगी। क्या लगता है न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, किसकी वजह से ये नजर आ रही है, क्या कारण? जो सरकार है उनके मंत्री विधायक के बेटे का यहाँ एडमिशन किया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से इस बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है और ये हम लोग कतई नहीं होने देंगे कि इस बेटी को न्याय ना मिले। विगत कुछ दिन पहले अभी दलित बच्चा भी बैठा हुआ था, अभी कुछ और बच्चे भी धरने में बैठे हुए हैं। क्या लगता है महामना की बगिया किस ओर जा रही है, क्या रूपरेखा है? महामना की बगिया केवल दलालों और चाटुकारों और घूसखोरों की तरफ जा रही है। यहाँ केवल घूस लिया जा रहा है, जो दलाली कर रहे हैं उनका एडमिशन हो रहा है। और यहाँ के आप सोचिए सरकार में क्या बनारस में विधायक नहीं है, मंत्री नहीं है, सभी लोग चूड़ियां पहन ले अपने घर में अपनी बीबियों का ले करके। इस बेटी के लिए एक आवाज नहीं उठा रहे हैं लोग। अभी दूसरे की सरकार होती तो तुरंत आ जाते सड़क पे। बच्ची की मांगे पूरी नहीं होती है, अगला कदम आप लोग की तरफ से क्या रहेगा, आप लोग किस तरह राय देखिए हम शांतिपूर्ण धरना ही देंगे और इंतजार करेंगे। अभी जो फोटो घींच करके भेज रहे हैं कि यहाँ कौन कौन आ रहा है, अगर आज से आ जाए तो आज पूरा बेचू कैंपस भीड़ लग जाए, लेकिन हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ उपद्रव हो। अगर वो नहीं करेंगे तो अब यही सब किया जाएगा। डिपार्टमेंट में आपकी किसी से बात हुई है इस सब्जेक्ट को लेकर? डिपार्टमेंट में हमारे कई संस्था के लोगों से बात हुई है, अभी हमारी बात नहीं हुई है। मैं बात करूंगी क्योंकि उन लोगों ने सोमवार तक का टाइम दिया था तो हम लोग भी इंतजार कर रहे थे। कल सोमवार था, आज बिटिया को क्या मैसेज दिया जा रहा है। जब बेटी ने पूछा कि क्या हुआ सर, आपने सोमवार को करने बोला था, तो उन्होंने बोला आप मेरी बात नहीं मानी। कौन सी बात नहीं मानी? क्या वो कहना चाहते हैं और क्या मनवाना चाहते हैं बेटी को? हो सकता है कुछ गलत बातें करने के लिए इसको बोले हो और ये नहीं बताना चाह रही हो। क्या नहीं मानी ये? अगर वो कर दे तो अभी तुरंत मैं धरने से उठवा दूंगी इसको। वो एडमिशन कर दे, हम धरने से उठा देंगे। और कौन सी बात मनवाना चाहते हैं? और जो सत्ता के लोग हैं और इस बेटी पे अनर्गल फेसबुक पे डाल रहे हैं, बातें डाल रहे हैं, वो आकर के सामने बात करें, उनका जबान काट लूंगी मैं। उनके घर में माँ बेटियां नहीं है जो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं वो लोग। ऐसी भी सूचनाएं थी, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि
सोशल मीडिया पे कुछ टीका टिप्पणी किया जा रहा है। उसी टिकट टिप्पणी की मैं बातें कर रही हूँ, उनके खिलाफ FIR करवा दिया गया है और आगे मैं सतर्क कर रही हूँ, जो जो टिकट टिप्पणी करेगा सबके खिलाफ FIR करवाया जाएगा। कौन से लोग थे जो टिक्का टिप्पणी? मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, नाम नहीं ले रही हूँ, ब्राह्मण समाज के ही थे और जो लोग थे उनके घर में शायद माँ बेटियाँ नहीं हैं और उनके संस्कार अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सभी समाज में सबको नहीं बोला जा सकता है। जो किए हैं वो हमारी आपके माध्यम से हमारी बातें सुनेंगे और फिर अगर वो असली माँ का दूध पिए हैं तो मेरे सामने आकर के बात करें। क्या कोई पार्टी विशेष ऐसा कुछ? नहीं, वो मैं किसी पार्टी को बदनाम नहीं करूंगी। के वार्ड नंबर 84 गोला दीनानाथ की जर्जर गलियों को ठीक करने का काम शुरू हो गया। करीब 20 लाख की लागत से गलियों का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व मंत्री और विधायक नीलकंठ तिवारी ने विधिवत पूजन कर उद्घाटन किया। इस मौके पर लोगों ने हर महादेव के जयकारों के साथ खुशी जताई। पास संजय केशरी ने बताया कि इलाके की सभी गली, शिविर, पानी की दिक्कतों को जल्द दूर किया जाएगा। कोई की सफाई और सुंदरता पर भी काम हो रहा है। कार्यक्रम मंडल अध्यक्ष राजीव सिंह, गोपाल गुप्ता, डॉक्टर गांगुली और नीरज गुप्ता समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। योगी नीलकंठ तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, पार्वती भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम। मैं संजय कुमार केसरी, पार्षद वार्ड नंबर 84 गोला दीनानाथ, भारतीय जनता पार्टी। कितने की लागत और क्या है, किस तरह का उद्घाटन? आज विकास की कड़ी में वार्ड में जो कार्य हो रहे हैं विकास के, उसी के निमित्त माननीय हम लोग के लोकप्रिय विधायक सर दक्षिणी के डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी को अवगत कराया गया था। उसी कड़ी में आज यहाँ जालपा देवी से लेकर कबिचौरा तक की रोड नवनिर्मित होने का और छोटी पियरी शारदा माता मंदिर के सामने की जो गलियां हैं उसको रीसेटिंग का कार्य प्रस्तावित हुआ है, पास हुआ है। लागत से है, किस निधि से लिया है? ये अपने विधायक जी की निधि से है। लगभग 20 लाख के ऊपर की लागत की ये सब कार्य है। कितना राहत मिलेगा इससे लोगों को? इससे क्षेत्र की जनता को बहुत ही राहत मिलेगा और इसी कड़ी में विधायक जी ने बहुत से विकास के कार्य कराए हैं। इसी की कड़ी में आगे जो है नलकूप का उद्घाटन भी 2-3 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, उसका भी करेंगे। इसके पहले पार्क का उद्घाटन विधायक जी ने किया है। हमारे क्षेत्र की कुओं की सुंदरीकरण का काम चल रहा है, चौका रीसेटिंग का। ये उद्घाटन हुआ है, कब तक पूर्ण हो जाएगा? ये कार्य आज उद्घाटन हुआ है, 1-2 दिन के अंदर कार्य प्रारंभ होगा, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। जनता को इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगा। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर वाराणसी में गुस्सा फूट पड़ा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में वकील और स्थानीय लोगों ने जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए, झंडे और पुतले को जूता से पीटा और आग के हवाले कर दिया। दिवक्ता आलोक सौरभ ने कहा कि पहली बार आतंकियों ने सेना की वर्दी पहन के धर्म पूछकर पर्यटकों को गोली मार दी है। कारण हरकत भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान का युवा अब जवाब देने को तैयार है और सेना इसका बदला जरूर लेगी। पाकिस्तान मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए, मेरा नाम आलोक सौरभ पांडे है और आज हम लोगों ने पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का पुतला जलाया है और पाकिस्तान के झंडे को जलाया है। पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवादी को प्रश्रय दे रहा है, आतंकवादियों का समर्थन हासिल कर रहा है, चंदे हासिल करने के लिए वैश्विक चंदा जो आतंकवाद के रूप में मिलता है उसके लिए कार्य कर रहा है। पाकिस्तान को इस घिनौनी हरकत पर शर्म आनी चाहिए और पाकिस्तान यदि खुले मैदान में आकर भारत को ललकारता है और भारत के सैनिकों से सामना करता है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान का नक्शा पूरे दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा और पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत नहीं कर पाएगा। आज हम लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का पुतला जलाया गया है। वजह यह थी जो अभी कल आतंकवादियों ने हमला किया है उसके खिलाफ हम लोगों ने यह कार्यक्रम किया है और आतंकवादियों को यह संदेश देने का और पाकिस्तान को यह संदेश देने का काम किया है कि वह इस तरह का काम न करे, वरना हिंदुस्तान का एक बच्चा पूरे पाकिस्तानी कौम पर भारी पड़ेगा। धनेश्वर मठ के महंत सूर्यभूषण दास ने मठ पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान उनके चाचा विमलेश कुमार चतुर्वेदी ने बताया कि उनकी उम्र 85 वर्ष है और वे इन घटनाओं से निपटने में असमर्थ है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। महंत के अनुसार पुजारी प्रमोद चौबे और उनके भाई विनोद व शिव चौबे ने मिलकर
मठ पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की है और उन्हें मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। प्रमोद चौबे पर कई कमरों के ताले तोड़कर कब्जा करने और मठ की संपत्ति को तोड़-फोड़ कर किराएदार को बचाने का आरोप है। इस कारण कई साधु मठ छोड़ चुके हैं। उन्होंने प्रशासन से कब्जे की जांच और अवैध कब्जाधारियों को हटाने की मांग की है। त्रिवेदी है, महंत श्री भूषणदास के भतीजे हैं और वही है जो उन्हीं के नाम वसीयत हुआ, हमारे दादा करके गए और अब वो बहुत वृद्ध हैं, 85 वर्ष के हैं। उनके भाई के लड़कों ने जो वहाँ के पुजारी हैं प्रमोद दास और उनके भाई हैं विनोद और शिव चौबे, ये लोग अभी कब्जा कर लिए मठ को बंधक बना करके तोड़ फोड़ नया किराएदार बसा रहे हैं। और तो महंत जी का आप लोगों से मिलने का यही रहा कि जो सत्य है, जो न्याय है, उसकी आप लोग। मठ का क्या नाम? धनेसरा मठ, कहाँ पे है? श्री आदि रामलीला लाल ढोल संगम काशी संस्थान का धनेसरा मठ, धनेसरा तालाब, ये बहुत बड़ा पुराना काशी खंड का है। इनका संबंध है काल भैरव, वो लाड भैरव है, वो लाड भैरव प्रवृत्ति है, काल भैरव की रिश्तेदारी है, काल भैरव लाड भैरव, तो वो है। तो वैद्य महंत श्री भूषणदास है, लेकिन शासक तानाशाह का है या जबरदस्ती का है उनके भाई के। ये मामला कब से चल रहा है? ये मामला जब से वो महंत गए 5 साल हुआ, 5 साल हुआ, तब से वही मठ के गेट पर बैठे तरह से घर नहीं दे रहे हैं, गेटे पर बैठे रहते हैं भिखारी की तरह। और जो मालिक है वो भिखारी की तरह बैठा रहता है, जो फर्जी है सब अपना लगा के पूरा सब मालिक है। हाँ, उन लोगों को आपस में गया, हम उनके भतीजे हैं, इसलिए हमसे वो कहे, क्योंकि हम भी 40 साल पत्रकारिता किए, तो हमसे बोले कि प्रेस कैसा है, कोई रिपोर्टर भी नहीं आया, कुछ नहीं। तो हमने कहा भाई हम तो अब स्वतंत्र हो गए, रिटायर, हम अपने लोगों से कहेंगे ये बात। वाराणसी में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज भेलूपुर थाना क्षेत्र के जवाहर नगर कॉलोनी स्थित प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय की ओर मार्च किया, जिसे पुलिस ने गुरुधाम चौराहे पर ही रोक दिया। एसपी डॉक्टर ईशान सोनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में पुलिस बल पहले से तैनात था। कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच घंटों तीखी नोकझोंक होती रही। जब पुलिस ने कार्यालय तक पहुंचने नहीं दिया तो यूथ कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के होर्डिंग पर कालिक पोत दी। हालांकि पुलिस ने तत्काल कालिक साफ कर दी। यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विशाल सिंह ने कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार, बलात्कार और अनैतिक गतिविधियों की भरमार है और उनके खिलाफ आवाज उठाना अब जरूरी हो गया है। आखिर में कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपकर प्रदर्शन समाप्त किया। हम इस नगरी में रहते हैं, विश्व की सबसे पुरानी सांस्कृतिक नगरी, जहाँ कभी रेप का मुकदमा नहीं सुनते थे। साथियों, क्या ये सच नहीं है कि जब से ये निकम्मी गुंडीदारी सरकार आई है, आए दिन अपराध हो रहे बनारस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब से ये भ्रष्टाचारी दुराचारती भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है, आए दिन भ्रष्टाचार, दुराचार और अपराध का संख्या बढ़ते जा रहा है। पिछले 2 महीने में आप देखे होंगे कि यहाँ पे कितनी रेप की घटनाएं हो गई, रेप की कोशिश की घटनाएं हुई। बीएचयू में एक लड़की को नग्न करके घुमाया गया, रेप किया गया, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 3 कार्यकर्ता थे, उन पर क्या कार्रवाई की। इस्पात सेंटर और हुक्का बार की आड़ में आए दिन यहाँ का अलगल सप्लाई हो रही। ये हमारी संस्कृति नगरी की सभ्यता है। नरेंद्र मोदी मौन होकर बैठा है, क्या कारण है? या तो इसमें सरकार की मिली भगत है, क्योंकि अपराध एक बार होता है, अगर जब बार बार हो। आए दिन बलात्कारी जो जेल से छूट कर आते हैं, नगाड़ा बजा के भारतीय जनता पार्टी के लोग स्वागत करते हैं। देश में कोई मुद्दा होता है, कल पहलगाम में हमला हुआ, देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री सो रहे थे क्या जहां पे 2000 पर्यटक घूम रहे वहां पे कोई सुरक्षा कर्मी नहीं होना चाहिए? इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और उस विषय में भी ये पाकिस्तान को गाली देने के बजाय हमारे देश के मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, जबकि इस देश की आजादी में मुसलमानों को भी बराबरी की भागीदारी रही। कैसा देश बना रहे हैं? क्या हम नफरत के आंधी में जलने के लिए आए हैं क्या? ये देश गांधीवादी विचारधाराओं का, उन तानाशाहों से मैं आप भाइयों के जरिए कहूंगा कि इस देश से आप न गांधी को मिटा सकते हो, न गांधीवादी विचारधाराओं। शुक्रिया था। आज हम लोग इन्हीं सब मुद्दे को प्रश्न में लेकर ज्ञापन देने आए थे, जो कि ये निकम्मी कायर सरकार
न लेने आई न उनके कान पे जू रखा, तो हमने ज्ञापन यहाँ के आईपीएस महोदय को सौंप दिया। आप लोगों ने कालिक भी पोता है? हाँ, कालिक पोतने का काम ही कर रहा है देश का प्रधानमंत्री। देश की सुरक्षा के बजट में कटौती कर दिया। क्यों कर दिया? 1,80,000 सैनिक हटा दिए गए। कल जो जिम्मेदारी घटना इतनी बड़ी घट गई है, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कालिक किसके मुंह पे फोड़े? क्या ये सिर्फ चुनाव में पैसा बांटने और राजनीति करने के लिए प्रधानमंत्री बने हैं क्या? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 28 पर्यटकों के धर्म पूछकर हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। वाराणसी में विशाल भारत संस्थान और मुस्लिम महिला फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में विरोध मार्च निकाला गया, जहां आतंकियों के प्रतीक शव को देह संस्कार का विरोध दर्ज कराया गया। पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकियों को जहन्नुम भेजो जैसे नारे लगाए गए। डॉक्टर नजमा परवीन ने कहा कि आतंकवादियों को कब्र तक की जमीन न दी जाए और मौलानाओं को फतवा जारी कर इन्हें इस्लाम से खारिज करना चाहिए। युवा परिषद की प्रदेश प्रमुख विवेकानंद सिंह ने पाकिस्तान को मिटाने की बात की, तो वहीं डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी ने कहा, जो जिहाद के नाम पर मासूमों को खून बहा रहा है, उन्हें धर्म के नाम पर कोई सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए। डॉक्टर अर्चना भरतवंशी ने ऐलान किया, 28 का बदला 280 आतंकवादियों से लिया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हुए, जिन्होंने आतंक के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवादियों को जहन्नुम भेजो, आतंकियों को जहन्नुम भेजो, आतंकियों को जहन्नुम भेजो, आतंकियों को जहन्नुम भेजो, आतंकियों को जहन्नुम भेजो, आतंकवाद मुर्दाबाद, आतंकवादी मुर्दाबाद। विवेकानंद सिंह, प्रदेश प्रमुख विशाल भारत संस्थान युवा परिषद। आज किसका पुतला फूका है आप लोगों ने, क्या प्रदर्शन? आज हम लोगों ने जो कश्मीर में घटना हुई थी, आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई है, उसी पे हम लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूका है। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग भारत के प्रधानमंत्री से और भारत की सरकार से मांग करते हैं कि अति शीघ्र जो भी आतंकवादी संगठन है उनका पता करें और उनका खुलासा करें, और जितने भी लोग, सबसे बड़ी मांग तो ये है कि हमारे देश में जो गद्दार बैठे हैं, जो आतंकवादी संगठनों का समर्थन करते हैं, उन लोगों का पता करके अति शीघ्र उन लोगों को जेल में ठूसा जाए। अब भारत का नौजवान मानने वाला नहीं है, हर रोज़ घटनाएं हो रही हैं, हर रोज़। अब ये बताइए कि हिंदू, ये जाति धर्म पूछ के हत्या की जा रही है, ये कहाँ तक भारत में सफल है? अब भारत का नौजवान प्रतिबद्ध है कि अति शीघ्र प्रधानमंत्री जी हम लोगों की बातों को सुने, नहीं तो भारत के नौजवान नक्शे से पाकिस्तान को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है। वाराणसी बड़ा गांव, ग्राम अहरक, तहसील पिंडरा में 4 ऐसे 5 परिवार ऐसे हालात में जीने को मजबूर हैं जहां उनके मकान के चारों ओर दबंगों ने रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। ना पैदल आने जाने का रास्ता छोड़ा गया है, ना ही किसी प्रकार की गाड़ी निकल सकती है। पीड़िता राजवंती उपाध्याय ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए भावुक होकर कहा, हमें घर आने जाने का रास्ता दिलाइए या फिर आत्महत्या करने की इजाज़त दीजिए। उन्होंने बताया कि उनके घर के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, शादी योग्य बच्चियों की शादी भी रुक गई है। परिवार का आरोप है कि दबंग गाली गलौज और डराने धमकाने पर उतारू हैं। कई बार पुलिस चौकी व राजस्व विभाग से शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। इस संबंध में प्रधानपति धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है, लेखपाल को नापी के निर्देश दिए गए हैं। जैसे ही जमीन की मापी पूरी होगी, गांव की आबादी में रास्ते का विकल्प निकलकर प्रधान के बजट से निर्माण कार्य तुरंत शुरू कराया जाएगा। मेरा नाम कुसुम उपाध्याय है। क्या मामला है, कैसे आप लोग परेशान? हम लोग रास्ते को लेकर के परेशान है। हमारे पास कहीं से आने जाने का रास्ता नहीं है। जब हम लोग निकलते हैं तो सब डंडा लेकर के आते हैं, तो मारने के लिए शुरू हो जाते हैं। कई बार घर में सब महिला घुस करके मारी पीटी, और हमारे घर में भी एक बहू है, उसके पेट में बच्चा है। आज भी कुछ हो जाए तो हम लोग कहीं से निकल नहीं सकते हैं उसको लेकर के, उसको घर पे हम लोग छोड़ करके आए। बताइए हम लोग क्या करें? हर जगह से थक करके हार गए हैं, नहीं मिलेगा रास्ता तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। रास्ता नहीं मिलेगा क्या होगा? आत्महत्या कर लेंगे सब परिवार मिलकर। 24-25 साल।